बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुश आमदीद दोस्तों, मैं हूं बशर हाशमी और आप देख रहे हैं एक्सपोज यूनिट यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, तुर्क ड्रामा सीरियल अर्तगल गाजी पूरी दुनिया में अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ चुका है। पूरी दुनिया के मुसलमानों के दिलों में इस ड्रामे ने एक ख़ास मकाम हासिल कर लिया है। मुल्क पाकिस्तान में जहां अवाम की एक बड़ी तादाद इस तुर्क ड्रामे से मुतासिर हो रही है, वहीं एक छोटा सा तबका ऐसा भी नज़र आता है जो इस ड्रामे की शदीद मुखालफत कर रहा है। इसी हवाले से कई पाकिस्तानी अदाकार सामने आए जिनका कहना था कि इस तुर्क ड्रामे अर्तगल गाजी को पाकिस्तानी टीवी चैनल PTV पे नशर नहीं करना चाहिए। इन अदाकारों में पाकिस्तानी नामवर अदाकार शान शाहिद भी शामिल हैं, जो इस ड्रामे की वजह से इंतहाई नाखुश और गैर महफूज दिखाई दे रहे थे। अब जबकि हर तरफ अर्तगल गाजी की मकबूलियत की बात की जा रही है, वहीं एक मुकामी सिंधी चैनल KTN एंटरटेनमेंट ने इस तुर्क ड्रामे से मुतासिर होकर एक ऐसा ड्रामा तैयार करने का बेड़ा उठाया है जिसमें सिंध की कदीम तहजीब दिखाई जाएगी। इस ड्रामे को राज रानी का नाम दिया गया है, जिसका टीजर YouTube पे अपलोड कर दिया गया है। आप इस ड्रामे को प्यार से पाकिस्तानी अर्तगल या फिर सस्ता अर्तगल भी कह सकते हैं। इस ड्रामे का टीजर अपलोड होने के बाद पाकिस्तानी अवाम ने इस ड्रामे को शदीद एतराज़ का निशाना बनाया। इस ड्रामे के बारे में अवाम का पहला एतराज़ ये था कि बैकग्राउंड में जो किला दिखाई दे रहा है वो इंतहाई खस्ता हालत में है। अब चूंकि ये ड्रामा 1000 साल पहले की तारीख पर मुश्तमिल है, तो बैकग्राउंड पे मौजूद किले को इस खस्ता हालत में दिखाना इंतहाई गैर मुनासिब है। अवाम की तरफ से दूसरा एतराज़ इस ड्रामे में काम करने वाले अदाकारों के कॉस्ट्यूम पे किया गया है। आप अगर इस ड्रामे के टीजर को गौर से देखें तो बखूबी जान जाएंगे कि इन अदाकारों के कॉस्ट्यूम कपड़े और पैनाफ्लेक्स से तैयार किए गए हैं। इन अदाकारों के हेलमेट कपड़े के, जबकि उनकी ज़रा पैनाफ्लेक्स पे प्रिंट करके बनाई गई है, जो कि दिखने में बहुत ही अजीब लग रही है। दर हकीकत ये टीवी चैनल बहती गंगा में हाथ धोने के मूड में है, क्योंकि आज की डेट में अर्तगल गाजी ट्रेंड पे है। तो बस टोटल पूरा करके एक ऐसा ड्रामा तैयार कर लिया जाए जिसे अर्तगल के नाम पे शोहरत मिले और मालिकान को पैसे और अवाम को हमेशा की तरह एक मरतबा फिर चूना लगा दिया जाए। नाज़रीन, फिलहाल इस ड्रामे की स्टोरी के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इस ड्रामे की स्क्रिप्ट को अभी तक वाजिया नहीं किया गया। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि क्या यह ड्रामा रवायती सिंधी कौम परस्ती के जहर से भरा होगा या फिर इसमें इस्लामी तशख़्ख़ुस और शिनाख्त को बुनियादी जगह दी जाएगी, जैसा कि तुर्क ड्रामे अर्तगल गाजी में दी गई थी। क्योंकि अगर तो इस पाकिस्तानी ड्रामे में कौम परस्ती को दिखाया गया तो यकीनी तौर पर यह ड्रामा बुरी तरह फ्लॉप होने वाला है। इस ड्रामे में सिंध की 1000 साल पुरानी तहजीब दिखाने की कोशिश की गई है, जबकि इस ड्रामे के टीजर में ज्यादातर अफराद बगैर दाढ़ी के नजर आ रहे हैं, जो कि काफी अजीब बात है, क्योंकि तारीख हमें बताती है कि 100 साल तो छोड़ें, 200 साल पहले भी सिंध के लोग बगैर दाढ़ी के नहीं होते थे। यहाँ तक कि सिंध का हिंदू हुक्मरान राजा दाहिर भी बगैर दाढ़ी वाला नहीं था। दोस्तों, वादी सिंध की तहजीब सन 3300 से 1700 कबल मसीह तक कायम रहने वाली इंसान की चंद इब्तदाई तहजीबों में से एक है। ये वादी सिंध के मैदान में दरिया सिंध और उसके मावन दरियाओं के किनारों पर शुरू हुई थी और इसे हड़प्पा की तहजीब भी कहा जाता है। हड़प्पा और मोहिंजो-दाड़ो इस तहजीब के अहम तरीन मराकज़ थे। इस तहजीब की अजमत का अंदाज़ा आप इस बात से लगाएं कि सूती कपड़ा, जिसे कॉटन भी कहा जाता है, इसी कौम की इजाद थी और लफ्ज़ कॉटन उन्हीं के लफ्ज़ कातना से बने हैं। इसके अलावा शक्कर और शतरंज भी इसी तहजीब की इजादात हैं, जो कि इस तहजीब का पूरी दुनिया के लिए एक तोहफा है। लिहाजा इस कदीम तहजीब को इसके असल और हकीकी रूप में ही दुनिया के सामने पेश करना चाहिए। अब होना तो ये चाहिए कि हुकूमत पाकिस्तान ऐसे तारीखी ड्रामों की सरपरस्ती करे और उन तमाम अदाकारों, प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स को ये काम दे जो अर्तगल गाजी के ख़िलाफ़ हैं, कि वो इस तुर्क ड्रामे से भी बेहतर कोई ऐसा शाहकार तैयार करें जिसके ज़रिए तुर्की की तरह पाकिस्तान भी पूरी दुनिया में तवज्जो का मरकज़ बन जाए। इस मकसद के लिए डायरेक्टर के तौर पर सैयद नूर को ये टास्क दिया जाए, जिन्हें अर्तगल गाजी में 4 घोड़ों के सिवा कुछ भी नज़र नहीं आया। अब उनको ये बात कौन समझाए कि अर्तगल ड्रामे की यही ख़ास बात है कि अगर इस ड्रामे को गधे देखें तो उन्हें सिर्फ घोड़े ही नज़र आते हैं। इसके अलावा एक्टर के तौर पे शान शाहिद की खिदमात हासिल की जाएं, जो आज तक अपनी हीरोइन के साथ खेतों में नाच नाच कर फसलें तबाह करते रहे हैं, जिससे पाकिस्तानी मईशत को काफ़ी नुकसान भी पहुँच चुका है। तब भी इन्हें पता चलेगा कि कितने 20 का 100 होता है। नाज़रीन, एक बात तो वाज़ेह है कि तारीखी ड्रामे हुकूमती सरपरस्ती के बगैर नहीं बन सकते। इनके लिए जितना बड़ा बजट होना चाहिए वो सिर्फ हुकूमत ही पूरा कर सकती है। लेकिन अगर ये प्राइवेट चैनल कम बजट के नाम पे ऐसा घटिया काम करेंगे तो यकीनन ये ड्रामे पाकिस्तान की बदनामी की वजह बनेंगे।
اس لیے اس ٹی وی چینل کو خاص خیال رکھنا چاہیے کہ وہ ایسی گھٹیا پروڈکشن کر کے وادی سندھ کی قدیم تہذیب کی توہین نہ کرے جو کہ بعد میں ملک پاکستان کی بدنامی کی وجہ بنے۔ اس کے علاوہ اس ٹی وی چینل کو اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ 1000 سال پرانی تاریخ دکھاتے ہوئے ایسی شخصیات کو ہیرو بنا کر نہ پیش کیا جائے جو کہ متنازع ہوں۔ بہرحال حکومتی سرپرستی کے بغیر اس ڈرامے کا ارطغرل غازی کے ساتھ موازنہ بالکل غلط ہے۔ اسی وجہ سے اس ڈرامے کو عوام کی طرف سے شدید تنقید کا سامنا ہے۔ ویڈیو کا اختتام کرنے سے پہلے یہ بات بھی واضح کرنا چاہوں گا کہ اس ڈرامے میں 1000 غلطیاں ہونے کے باوجود بھی یہ ڈرامہ ان تمام فحش ڈراموں سے کئی گنا بہتر ہے جن کے ذریعے عوام کو فحاشی کے سیاہ کنویں میں دھکیلا جا رہا ہے، اور یہ ایک اچھی کاوش ہے جس سے باقی ٹی وی چینلز کو بھی سبق سیکھنا چاہیے۔ بے شک دنیا میں ہر چیز بہتر سے بہترین کی جا سکتی ہے۔ اب ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں۔ اس ویڈیو کے لیے 300 لائکس کا ٹارگٹ ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ آپ یہ ٹارگٹ پورا کرتے ہیں یا پھر نہیں کرتے۔ اس ویڈیو کے بارے میں رائے نیچے کومنٹ سیکشن میں دیں۔ ہمارے چینل کو سپورٹ کرنے کے لیے اس ویڈیو کو شیئر کریں، اور اسی طرح کی دلچسپ اور زبردست ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن پہ بھی کلک کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ کو آسانی سے ملتی رہیں۔ تو جلدی ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔